द सुपर स्कूल डॉक्टर एपिसोड 22 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से इसका पिछले वाला एपिसोड खत्म हुआ था। दरवाजा खुलते ही अचानक जियोंग के सामने यू आ जाती है और यू यांशु से मिलने आई थी और यू ने जियोंग के दरवाजा खोलने से पहले दरवाजे को नॉक किया था और यांशु को बुलाया था, जिसकी वजह से यांशु भी जियोंग के पीछे से चली आती है और यांशु अचानक अपने घर के सामने यू को देख के हैरान हो जाती है और कहती है, यू क्या तुम अभी ठीक हो? तुम्हें तो कुछ देर घर पे आराम करना चाहिए था। और यू यांशु की बातें भी सुनती है और जियोंग को देख के थोड़ा थोड़ा शर्माती भी है और यांशु की बातें सुनने के बाद यू जवाब में यांशु को कहती है, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा हालचाल पूछने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यांशु मैं अभी पहले से बहुत ही ज्यादा बेहतर महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने थोड़ा सा पैदल चलने का फैसला लिया और मुझे जाते जाते याद आया कि तुम्हारा घर यहीं पे था, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हारे घर पे आ जाऊँ और क्यों ना तुमसे मिल लूँ। और फिर यांशु अपने घर के अंदर यू को बुलाती है और यू को जियोंग से इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है, इस लड़के का नाम जियोंग यू है और ये हमारा बोर्डिंग हाउस का गेस्ट है और ये लड़का बहुत ही अच्छा खाना बनाता है, अगर तुमने कुछ नहीं खाया है तो तुम आके ट्राई कर सकते हो। और फिर यांशु जियोंग को भी कहती है, जियोंग ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, इसका नाम यूशी है और ये कुछ देर के लिए हमारे यहाँ पे रहेगी, इसलिए क्या तुम कुछ डिशेस बना सकते हो। और फिर यू यांशु के घर के अंदर जाती है, लेकिन उसका गल बहुत ही लाल था, जिसे देखने के बाद यांशु अपने मन में कहती है, आखिर यू का गल इतना लाल क्यों है। और यांशु यू के गल लाल लाल देख के यांशु अपने मन में कहती है, क्या यू और जियोंग के बीच में कुछ चल रहा है, लेकिन यू के साथ जियोंग का कैसे कुछ हो सकता है, लेकिन जियोंग पुलिस डायरेक्टर की बेटी को पटाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। और फिर यांशु अपने मन में फिर से कहती है, यू ऐसे समय पे हमारे घर पे आ गई, सबसे पहले मुझे मॉम को और जियोंग को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। और फिर यांशु अपने मॉम को कहती है, मॉम आपने खाना किया और आपने साफ नहीं किया, आप इसे जल्दी जल्दी साफ कीजिए। तो मिस फैटी कहती है, ठीक है मैं इसे जल्दी फ्रिज के अंदर स्टोर करती हूँ। और फिर यू भी एक चेयर के पास जाके बैठ जाती है और बहुत ही एटीट्यूड के साथ जियोंग से कहती है, जियोंग क्या तुम आज मुझे बता सकते हो आज सुबह क्या हुआ था। और जियोंग भी कुछ ना जानने का नाटक करता है और माओ यूशी से कहता है, यूशी तुम क्या कहना चाहते हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जिसे सुनने के बाद यूशी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो चिल्ला के कहती है, आज सुबह मैं जब कॉरिडोर में बेहोश हो गई थी तब तुमने मुझे कौन से मेथड यूज करके जगाया था। तो जियोंग यू की बात सुन के कहता है, तो वो अच्छा तो तुम वो लड़की हो जो कि बेहोश हो गई थी आज सुबह, मुझे माफ करना मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा था, मैंने बस तुम्हें बचाया था। जिसे सुनने के बाद यू गुस्सा हो जाती है और कहते हैं, मेरी बात को पलटो मत, मुझे बस मेरे सवाल का जवाब दो। तो जियोंग उसके पास आके कहता है, अगर मैं अपनी मेन मेथड की बात करूँ तो वो है आर्टिफिशियल ब्रीथिंग। जिसे सुनने के बाद यू घबरा जाती है और कहती है, तो तुम्हारा सब मेथड क्या है। तो जियोंग कहता है, तो तुम मेरे सब मेथड के बारे में भी जानना चाहते हो, तो ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ। जब तुम बेहोश हो गए थे तब तुम्हारे चेस्ट के ऊपर मेरी उंगलियां थी। जिसे सुनने के बाद यू का रिएक्शन ही बिल्कुल बदल जाता है और फिर यू एक गहरी सी सांस छोड़ता है और थोड़ा सा सीरियस होकर जियोंग से कहता है, जियोंग मुझे सच सच बताना अब मेरा हेल्थ कंडीशन कैसा है। जिसे सुनने के बाद जियोंग कहता है, ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम सच सुनना चाहते हो या फिर झूठ। अगर तुम झूठ सुनना चाहते हो तो तुम हॉस्पिटल जाने से बच सकते हो। तो यू कहती है, तो सच क्या है। तो जियोंग कहता है, सच मुझसे अलग है, कोई भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकता। जिसे सुनने के बाद यू गुस्सा हो जाती है, जियोंग के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, ऐसा नहीं हो सकता जियोंग, इस समय पे तुम्हें मुझे बचाना होगा, मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे बॉडी के साथ क्या करते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुम इस बारे में नहीं सोचते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरे डैड क्या जॉब करते हैं और मैं गारंटी नहीं दे सकती कि वो तुम्हारे साथ क्या कर सकते हैं। और फिर यू वहाँ से उठती है और लास्ट बात जाते हुए कहती है, मुझे जो कहना था वो मैंने पहले ही कह दिया है, अब बस तुम्हें इसे ध्यान में रखना चाहिए। और ये कह के यू वहाँ से चली जाती है और यांशु यू को पीछे से बाय करती है और कहती है, हम बाद में मिलेंगे और तुम्हारा जब भी मन होगा तुम यहाँ पे चले आना। और फिर यू के जाने के बाद यांशु जियोंग के पास आ जाती है और कहती है, जियोंग मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे और यू के बीच में कुछ होगा। जब यू बेहोश हो गई थी तब तुमने उसकी बॉडी यूज किया था, इसका मतलब जब तुमने उसके बॉडी देखा तब तो तुम बिल्कुल राक्षसों की तरह हो गए थे। तो जियोंग कहता है, यांशु क्या तुम्हें ऐसा लगता है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं एक अच्छा बंदा हूँ। और तभी पीछे से मिस फैटी यांशु को घर के अंदर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी दोस्त यू चली गई थी और मिस फैटी के बुलाने के बाद यांशु कोई भी आवाज नहीं देती, इसलिए मिस फैटी दरवाजा खोल के उसे चेक करने के लिए आती है, लेकिन दरवाजे के सामने ही जियोंग था और मिस फैटी के जोर से दरवाजा खोलने की वजह से जियोंग का हाथ बिल्कुल यांशु के चेस्ट के ऊपर जाके गिरता है, जिसे देख के जियोंग बिल्कुल हैरान हो जाता है और यांशु बिल्कुल शर्मा जाती है। और फिर मिस फैटी जियोंग को एक थप्पड़ लगा के कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ये सब करने की। और यांशु उसके मॉम को रोकते हुए कहती है, मॉम आप छोड़ भी दो। और जियोंग वहाँ से जाते जाते अपने मन में कहता है, भला इसी में होगा कि मैं अभी यहाँ से अपने रूम में चला जाऊँ और यू के प्रॉब्लम के बारे में कुछ सोचूं। और फिर सीन चेंज होता है, हमें जियोंग को जियोंग के रूम के अंदर दिखाया जाता है जो कि एक बुक पढ़ रहा होता है और उसी के साथ वो यू के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है, उसे देखने से तो लगता है कि वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके स्मेल से लगता है कि उसने चाइनीज हर्ब्स का यूज किया है और मैं इसे पहचान सकता हूँ जो कि 13 प्रकार की होती है। और इन 13 प्रकार की हर्ब्स को देखकर किसी भी डॉक्टर के पास कोई भी उपाय नहीं होगा, वो डॉक्टर सिर्फ उसके कंडीशन को कंट्रोल में रखने के लिए बस
कुछ दवाइयाँ दे सकता है, लेकिन अगर यूसी के बॉडी में एंटीबॉडी का इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से उन मेडिसिन का असर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से यू की जान खतरे में आ जाएगी और वो मर भी सकती है। और फिर जियोंग उस बुक को बंद करता है और कहता है, मेरे पास भी और कोई भी रास्ता नहीं है, मैं केवल बस उसे सावधान रहने के लिए कह सकता था। और तभी जियोंग के सामने के रूम से झगड़े की आवाज आती है और वो झगड़ा सोरोजुन और तियांगशियांग का होता है। और उन दोनों को झगड़ा करते देख जियोंग कहता है, ये दोनों फिर से झगड़ा कर रहे हैं। और तियांगशियांग जोर से चिल्ला के सोरोजुन को कहता है, तुम और मैं इस रिलेशनशिप में नए थे, लेकिन तुम मुझे छोड़ के जियोंग यू को सपोर्ट क्यों कर रहे थे? आखिर जियोंग के साथ तुम्हारा क्या नया रिश्ता है? जिसे सुनने के बाद जियोंग कहता है, ये तो मुझसे रिलेटेड है, लगता है मुझे चेक करना होगा। और फिर जियोंग सोरोजुन और तियांगशियांग के बालकनी के नीचे सो जाता है और सोते सोते वो सब कुछ सुनता है। और फिर सोरोजुन तियांगशियांग के ऊपर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मेरे और जियोंग यू के बीच में कुछ चल रहा है तो क्या तुम इसका सबूत दिखा सकते हो? और अगर तुम इसके बारे में कोई भी सबूत नहीं दिखा पाते तो चलो अब हम अभी ब्रेकअप कर लेते हैं। जिसे सुनने के बाद तियांगशियांग जोर से सोरोजुन के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, तुम दोनों डिनर के समय हर वक्त एक दूसरे को घूरते रहे, तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंधा हूँ, मैंने तुम्हें देखा नहीं? और तुम हर वक्त जियोंग के होके सपोर्ट करते रहे और तुम हमेशा मुझे नीचा करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं उतना पैसा नहीं कमा सकता जितना कि एक हाई स्कूल के टीचर कमा लेते हैं। जिसे सुनने के बाद सोरोजुन कहता है, हाँ तुमने सही कहा, मुझे पता है कि तुम जियोंग से एजुकेशन के मामले में बहुत ही ऊपर थे, लेकिन तुम्हें जब पता था कि जियोंग उतना पढ़ा लिखा नहीं है तब तुम्हें उतना कहने की क्या जरूरत थी? और सच बताओ तो तुम जियोंग का तुलना भी नहीं कर सकते हो क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ऊपर है। और मैं तुम्हें लास्ट बार चेतावनी देता हूँ कि तुम कभी भी अपने बॉस के साथ रिलेशनशिप मत बनाना। अब गाइस मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, सोरोजुन तियांगशियांग का बॉस है, वरना तुम एक दिन जरूर पछताओगे। जिसे सुनने के बाद तियांगशियांग को बहुत गुस्सा आ जाता है और सोरोजुन को एक थप्पड़ लगा देता है। और तियांगशियांग सोरोजुन के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, तुम अपने काम से कम रखो। और जियोंग नीचे बैठे बैठे वो सब कुछ सुनता है और कहता है, तियांगशियांग ने सोरोजुन जैसी एक खूबसूरत लड़की को मारने की हिम्मत कैसे की? सच में ये इंसान एक गधा है। और यही पे द सुपर स्कूल डॉक्टर के एपिसोड 22 खत्म होता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।